रात के 12 बजे बज चुके थे। ससुर जी ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और चटकनी लगा दी। मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, पर मेरे दिल की धड़ अकने तेज थी। मुझे अंदाजा था कि वह क्यों आए हैं, पर मैंने खुद को रोका और बस च नाम सानिया है। उम्र 24 साल और मैं अपने ससुर जी के साथ लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ। गली तंग है, मकान पुराना, पर दिलों में जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल नहीं है। 1.5 साल पहले मेरी सासू माँ को कैंसर नहम्स ए चीन लगी। मैं दिन भर एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ और घर लौटकर खाना पीना बाजार सब संभालती हूँ। ससुर जी पहले बर्थडे रबदार इंसान थी। मोहल्ले में उनकी बात का वजन था। हर शाम चौपाल पर दोस्तों के साथ हंसीज, हाक पुराने किस्से और उनकी आवाज से गली गूंजती थी। पर सासू माँ के जाने के बाद वो है जैसे खामोश हो गए। दिन भर अपने कमरे में या फिर टीवी के सामने पूर। रात की बात है, रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा, बस बाहर असक पर कुत्तों की आओ। आज ससुर जी का कमरा ऊपर था और मैं नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। दिल धक से रह गया। क्या हुआ? मैं डरते डरते डब्बे पांव ऊपर गई। उनका दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। ससुर जी अपने मोबाइल की ट्रियार्च चला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वो कुछ देख रहे थे। दूसरा हाथ छोटा पप्पू था शायद। तभी उनके हाथ से पास में रखी गिलास नीचे जमीन पर गिर गई, लेकिन उनको पता नहीं चला। ससुर जी वीडियो देखकर पप्पू के सर की मालिश कर रहे थे, इसलिए मैं वहीं रुकी रही और बिना कोई आवाज किए उन्हें देखती रही। कुछ देर बाद जब पप्पू की अच्छे से मालिश हो गई, मोबाइल साइड में रख दिया और वैसे ही लेट गई। मैं धीरे से वहां से हटी और नीचे अपने कमरे में आ गई। नीचे आकर जो मैंने देखा और महसूस किया, उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि ससुर जी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर सोचने लगी है कि ये तो स्वाभाविक ही है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने जैसा नहीं है। दिल में जैसे कोई तार छिदा गया। ससुर जी अकेलेपन से लाड रहे थे, पर अपने दर्द को छुपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उन्हें वो एहसास दे सकती हूँ जो अब उनके दिल में कहीं खो गया है? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद दका आलू का पराठा बनाया और साथ में अदरक वाली चाय। जब मैंने उनके सामने रखा तो वह चौंक गए। सानिया, इतनी सुबह सुबह ये सब? मैंने हंसकर कहा। ससुर जी, आपके वक्त तो ये छोटा सा पराठा कुछ भी नहीं। वह हल्का से मुस्कुराए और मेरे दिल को जैसे सुकून मिल गया। उस दिन के बाद मैंने उनके सामने वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गली में टहलने को। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, उन्होंने अचानक कहा, सानिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, पर तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? मैं रुक गई। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने हल्के से कहा, ससुर जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वह कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम मैं कॉल सेंटर से लौटी तो ससुर जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास, ससुर जी मेरे कमरे के पास काड़े थे। उनकी आंखों में एक हिचक थी, पर एक अनकही बात भी। मैंने पूछा, ससुर जी सब ठीक? वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, सानिया, तूने आज जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर तो जिंदगी रुकती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथें ली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक गई। वो बोले, सानिया, यह रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, ससुर जी, जो आसान होता है उसम ए मजा कहाँ, बस आप मेरे साथ रहें, फिर देखिए कैसे जिंदगी फिर से हंसने लगती है। उस रात हमने प्यार किया, एक दूसरे के साथ बैठकर पुरानी बातें की, सासू माँ के किस्से, मेरे पति की शरारतें, और वह पुराने दिन जब घर में हंसी गूंजती थी
पर उस रात के ये खालीपन कम हो गया और मेरा दिल वो भी जैसे हल्का हो गया। अगले दिन जब मैं दफ्तर से लौटी तो ससुर जी ने मेरे लिए मेरी पसंद की कचौड़ी बनाई थी। सानिया, आज तुझे कुछ तीखा खाना चाहिए, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने जवाब दिया, मेरी जिंदगी में पहले ही तड़का डाल दिया। वो एक नई शुरुआत थी, ना कोई नाम, ना कोई रिश्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे का सहारा बन गए। बाहर की दुनिया वही थी, लोग, उनकी बातें, उनका शोर, पर हमारे घर में एक नई सुबह थी, जहां से नहीं, बस एहसास थे। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने तुम्हारे दिल में कुछ हलचल मचाई हो, तो चुपके से मत बैठो। एक झक्कास लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करो, जैसे मेरे दिल को छू रहे हो।